हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है। आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ। ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अलजेब्रा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी हम अलजेब्रा के फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का ये हमारे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम बेसिक से सीखेंगे और उसके बाद हम इसकी ट्रिक भी जनरेट कर लेंगे। एक्चुअल में अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो ट्रिक है वो खुद ही क्रिएट कर लोगे। आपको किसी भी सवाल के लिए कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। अब हमें पूछा गया है कि इस टर्म की यहाँ से लेके यहाँ तक x की पावर 4 माइनस 16x की पावर 3 प्लस 16x की स्क्वायर माइनस 16x प्लस 40, हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम बेसिक से समझते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से इसकी ट्रिक भी बना लोगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, देखो एक चीज़ समझना। जो x की वैल्यू होती है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू 3, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे मान लो मैं लिख दिया 16x की क्यूब। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 15x की क्यूब प्लस x की क्यूब। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं, देखो x की क्यूब है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है, 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 15x की क्यूब प्लस x की क्यूब, सभी का टोटल किया तो क्या वैल्यू आ गई, 16x की क्यूब। ये आपका बेसिक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जैसे अभी मैं इस टर्म को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे समझना। पहले तो मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे x की 4। ठीक है, यहाँ पे x की 4 ऐसे लिखा। अब मैंने 16x की क्यूब को कैसे लिख दिया, माइनस 15x की क्यूब माइनस x की क्यूब। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये दोनों बराबर है, अभी हम देख चुके हैं। अब आगे मैंने क्या देखा, प्लस 16x की स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ प्लस 15x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। ठीक है, होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी। और इसके बाद माइनस क्या है, 16x। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, माइनस 15x माइनस x। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस 16x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस 15x माइनस x। वैल्यू बिल्कुल सेम है। और प्लस में क्या लिख दिया आगे, 40। ठीक है, यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, ये देखो गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की तो देखो क्या बनता है, x की पावर 4 माइनस 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x। अब जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा तो यहाँ पे पहले से x की पावर क्यूब है और यहाँ पे 1 हो गया। 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। और x की पावर अगर कुछ ना दे रखी हो तो क्या होती है, 1 होती है। यानी x की पावर 1 है, x की पावर 3 है। अगर बेस सेम हो तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सीधा लिख सकता हूँ x की पावर 4। ठीक है, फिर मैंने लिखा माइनस x की पावर 3। अब फिर से 15 आ गया, यानी 15 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, x। अब मैंने क्या लिखा, x, ये मल्टीप्लाई में है, x और स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ x की पावर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। अब आगे फिर से 15 दे रखा है तो 15 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, x लिख दी। अब जैसे मैंने 15 की जगह x लिखा तो क्या बनाया, x। यहाँ से 15 से हमने x लिख दिया, इसकी पावर 1 है और पहले से x है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों जुड़ गई तो क्या बनी, x की स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, x की स्क्वायर माइनस x प्लस 40। यहाँ तक होप आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखो एक चीज़ समझना, अगर कोई भी अलजेब्रा में एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो अगर यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में है तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चे, x की पावर 3 माइनस में है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ x की पावर स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, बच गया क्या, सिर्फ ये वैल्यू बच गई, -x प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 15 और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट, यहाँ पे बचा -x प्लस 40। x की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दी, हमने पुटअप कर दी 15, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, ये माइनस का था, प्लस 40, और जैसे ही मैंने -15 प्लस 40 का मतलब सॉल्यूशन किया तो आंसर क्या आया, 25। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड कि इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी ट्रिक को भी देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे काम करेगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस टर्म के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट में सिर्फ ये वाली टर्म बच रही है, -x प्लस 40। अगर ये टर्म लास्ट में बच रही है तो यहीं से हमारी ट्रिक बन गई कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसी टर्म मिल जाए, कैसे, एक वैल्यू दे रखी हो, देखो ध्यान से समझना ये ट्रिक किस पे लगेगी, 16 16 16 ऐसे सेम वैल्यू हो और पावर कैसे हो, घटते क्रम में हो, 4 3 2 और यहाँ पे 1, यानी पावर घट रही हो और जो बेस हो वो लगभग सभी का क्या हो, सेम हो, तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट की वैल्यू को देखना है। ठीक है, कि लास्ट में क्या वैल्यू है, आपको लास्ट का x उठाना है और उसके साथ जो वैल्यू है उसको उठाना है और साथ में उस साइन को उठा लेना जो उसके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है। मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको ट्रिक भी समझा देता हूँ कि कैसे लगेगी। देखो समझना, अगर कहीं पे आपको x की वैल्यू गिवन हो और वहां पे कैसी हो, पावर हो ऐसे 4 3 2 1, यानी पावर घटते क्रम में हो और उनका जो बेस हो वो लगभग सेम हो, 16 16 16, तो आप वहां पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आपको ऐसे बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कैसे ट्रिक अप्लाई होगी समझना, आपको लास्ट की टर्म को उठाना है, यहाँ पे 40 है, इससे पहले जो x की वैल्यू है वो उठानी है और इससे पहले जो साइन है उसे उठाना है और -x प्लस 40। ठीक है, ये प्लस का यहाँ से आ गया, वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 15 -15 प्लस 40, आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 25। यानी कि आपको किसी भी ट्रिक को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ट्रिक खुद ब खुद क्रिएट कर लोगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसी ट्रिक को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो हमने बेसिक सीख लिया, हमें ट्रिक भी आ गई। देखो समझना, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी है 17 और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 4 -18 x की पावर 3 प्लस 18 x की पावर स्क्वायर माइनस 18x प्लस 50। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है और फिर यहाँ पे 1 है, यानी कि घटते क्रम में पावर है। दूसरा देखो यहाँ पे बेस भी सेम है, यानी इसके ऊपर ये ट्रिक लग सकती है। अब हम देखते हैं कैसे लगेगी। लास्ट की टर्म को उठाओ, लास्ट में क्या है +50, इससे पहले क्या है x को उठाओ और इस x के साथ कैसी पावर लगी हुई है, ये माइनस के लगी हुई है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस और ये बन गई हमारी ट्रिक। अब देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है 17, तो यहाँ पे क्या आ गया -17 प्लस 50। जैसे ही 50 में से -70 करोगे तो आंसर क्या आ गया 33 और यही क्या हो गया बच्चे आपका आंसर। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं x की वैल्यू क्या दे रखी है 18। अब हम इसको सॉल्यूशन करना है। x की पावर है 5 माइनस 19x की पावर है 4। इसके अंदर भी क्या है देखो घटते क्रम में पावर है 5 4 3, आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ वैल्यू शायद वो हो गई है मिसिंग, देख लेते हैं। -19x की स्क्वायर, यहाँ पे
19x की स्क्वायर है प्लस 19x, ठीक है, आगे है ये थोड़ी सी वैल्यू, प्लस 19x प्लस 22, ठीक है, ये वैल्यू है। x की पावर क्या दे रखी है 5, पहले तो क्या है x की पावर है 5 माइनस 19x की पावर है 4, फिर है प्लस 19x की पावर है क्यूब, और उसके बाद है 19x की स्क्वायर प्लस 19x प्लस 22। अब एक चीज़ समझना, यहीं पे वैल्यू एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 19x की स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको टर्म दे रखी है, अब देखो इसमें कैसे आपको आसानी से निकालना है। घटते क्रम में है 5 4 3 2 1, पावर घटते क्रम में है, नीचे की जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू को देखना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 22, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 22 लिख दिया। इससे पहले क्या है प्लस का निशान है, और उससे पहले x की को लिखना है, और इस x के साथ कौन सी पावर है, देखो ये रहा प्लस का निशान है। तो यहाँ पे हमें ऐसे ये ट्रिक बना ली। अब देखो हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 18, ठीक है, हमने क्या करना है डायरेक्ट पुटअप करना है 18 प्लस 22, और हमारा क्या आंसर आ गया, यहीं से आ गया 40, ठीक है। तो होप आपको ये बेसिक प्लस ट्रिक दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का अलजेब्रा था, इसको एक बार आप लिख लीजिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाना। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं।